So hey everyone, here we are again. Welcome back to my channel Fiction Addiction. तो सबसे पहले ईद मुबारक माय ऑल फिक्शन एडिक्शन फैमिली. आई होप आप अपना ये फेस्टिवल एंजॉय करेंगे. ओके तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. और उससे पहले बहुत बड़ा वाला थैंक यू गाइस. आप लोगों ने पास्ट 2 डेज से चैप्टर के ऊपर बहुत सारा लव शो किया है अपने कमेंट्स के थ्रू, और आपके सारे कमेंट्स मुझे बहुत बहुत पसंद आए. और ये कमेंट्स मुझे सच में मोटिवेट करते हैं वीडियो को बनाने के लिए और चैप्टर के अंदर कुछ अच्छा सा लिखने के लिए. और हाँ, मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े, आप लोगों के सजेशंस पढ़े, जिसमें लिखा था आप लोगों ने कि आपको कितनी बड़ी स्टोरी चाहिए. तो बहुत से लोग इस चीज़ के फेवर में हैं कि मैं अपने अकॉर्डिंग करूं, बहुत से लोगों को स्लो में चाहिए, बहुत से लोग चाहते हैं कि मैं जल्दी रैप अप कर दूं. तो थैंक यू गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल अपने सजेशंस देने के लिए. मैं देखती हूं कि मुझे किस तरीके से लेके जाना चाहिए स्टोरी को. मैं ना ज़्यादा बहुत लंबी करूँगी और ना ज़्यादा बहुत शॉर्ट करूँगी. ओके, इस तरीके से लेके चलेंगे तो चीज़ों को छोड़ेंगे भी नहीं और बहुत खींचेंगे भी नहीं. ठीक है, ये करते हैं. चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, मैंने फीबल लेवल पर एक स्टोरी शेयर की है, तो प्लीज़ उसे देख लेना अगर आपके पास टाइम हो. थंबनेल डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा. आई नो आप लोग बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे क्या मैं डेली डेली ये बोलती रहती हूँ. तो आई एम सॉरी गाइस, एक्चुअली मैंने वो चैनल न्यू शुरू किया है. मैं जानती हूँ बहुत से लोगों का इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन मैं आप लोगों से बस रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप लोग ना भी सुनना चाहें, पसंद ना भी हो, तो बस एक बार वीडियो को खोल लीजिएगा और साइड में रख दीजिएगा उसे चालू कर. जब तक वो ख़त्म हो जाए तब तक उसे चलने दीजिएगा. ऐसे ही एटलीस्ट मुझे थोड़ा सपोर्ट मिलेगा और यूट्यूब को मेरा वर्क आगे प्रमोट करने के लिए मुझे हेल्प करेगा. ठीक है, तो बस मैं इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को एक बार सुन लिया कीजिए या चला लिया कीजिए. ठीक है, इतना अगर आप मेरे लिए कर सकते हैं तो. चलिए तो ज़्यादा बातें नहीं करते, अब अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. जान का साथ चलते हैं ना. ये वो हम पार्टी में हैं, स्पेशली पब्लिक प्लेस में है. तो क्या हुआ, मैं सिर्फ आपका हाथ ही तो पकड़ना चाहता हूँ. नो नो बिल्कुल नहीं. ठीक है, तो इजहान ने अपना हाथ अपनी पैंट की पॉकेट में रख लिया और ये वो सिर्फ पाउट कर उसके पीछे चल रहा था. फाइनली दोनों पार्टी में आ गए थे और जैसे ही वो लोग अपने ग्रुप में शामिल हुए, जीही की वो सस्पिशियस निगाहें जान पर आकर टिक गई थी. उसने अपने हाथों को बांधते हुए कहा, कहाँ गए थे तुम दोनों. जान ने थोड़ा अटकते हुए कहा, कहीं नहीं, बस यहीं गए थे. पर चैंग जीही की तरह पोलाइट नहीं था. उसकी आवाज़ तो बहुत तेज थी. उसने चिल्लाते हुए कहा, यू लान वांग इबो, आखिर तुम गए कहाँ थे. हाँ, ठीक है. चैंग इबो को घूमने लगा. इबो ने अपनी अनोइंग वॉइस में जवाब दिया, क्या चैंग, हर वक्त चलाना ज़रूरी है क्या, और वैसे भी मुझे कुछ चाहिए था तो मैं बस वही लेने गया था. चैंग ने कहा, अच्छा जान के साथ. हाँ, इबो ने कहा, जान का तो थे ही इम्पोर्टेंट, उन्हीं से तो चाहिए था. ठीक है कर. इबो जान की तरफ देखने लगा और उसकी ऐसी आंखों को देखकर जान की तो सिर्फ सांसें ही अटक सकती थी. और क्या, उसका पूरा फेस रेड हो गया. वो याद नहीं करना चाहता था कि अभी कुछ समय पहले क्या हुआ था. पर कोई एक शख्स था जो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, और वो कोई और नहीं बल्कि हाउशवान था. और उसको इस तरीके से हंसता हुआ देखकर इबो और जान दोनों के ही चेहरे पिंक हो गए थे. हाउशवान ने कहा, बस भी करो तुम दोनों, मैं और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा. माय गॉड, गेट द रूम गाइस, गेट द रूम. ये कहकर हाउशवान हंसने लगा और जान सिर्फ उसे घूमने लगा. उसकी मुट्ठियाँ बिछ गई थीं और इबो ने तुरंत वही ट्रे में से एक जूस उठाया और उसे बहुत इनोसेंटली पीने लगा, जैसे उसका तो इस चीज़ में कोई हाथ नहीं है. जान ने एक नज़र हाउशवान की तरफ देखा और फिर इबो की तरफ. स्वेयर टू गॉड, जान ने इससे ज़्यादा एम्बेरसमेंट कभी भी फील नहीं किया था. इस ग्रुप में आधे लोगों को समझ आ रहा था और आधे लोग सिर्फ मजे ले रहे थे. वो लोग हंसते मुस्कुराते बात कर ही रहे थे कि तभी पीछे से एक शख्स अपनी एंट्री लेता है, और वो कोई और नहीं बल्कि लूसी थी. लूसी ने वहीं इबो के बगल में अपनी जगह ली और उसकी तरफ देखते हुए कहा, हो तो तुम यहाँ हो. इबो ने कहा, क्या हुआ लूसी, कोई काम था. ये कहते हुए अभी भी जूस पी रहा था, जिससे उसके लिप्स और ज़्यादा शाइनी और पिंक लग रहे थे. लूसी की नज़र एक बार इबो के लिप्स के ऊपर, फिर उसके चेहरे के ऊपर, फिर उसके बालों पर आकर अटक गई और उसको इस तरीके से अपने ऊपर देखते हुए महसूस कर इबो ने कहा, लूसी. जीही और हाउशवान दोनों बिल्कुल बॉडीगार्ड की तरह जान के बगल में खिसक आए थे. जीही ने कमेंट्री करते हुए कहा, इस लड़की का पूरा इंटरेस्ट है इबो के अंदर. हाउशवान ने कहा, किसी को तो इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करनी पड़ेगी. क्या कहते हो जान. ये कहकर हाउशवान ने अपने हाथों को जान के कंधों पर रख लिया था. जान की मुट्ठियां भिजी हुई थी और उसके जबड़े कसे हुए थे. उसकी आंखें इबो और लूसी के ऊपर ही थी. उसने हाउशवान का हाथ अपने कंधे से हटाया और एक कदम आगे हो गया. वो भी इस माहौल को देख रहा था. वहीं दूसरी तरफ लूसी ने कहा, नहीं कुछ नहीं, वो एक्चुअली मुझे तुमसे ये कहना था कि वहाँ पर स्पॉन्सरशिप के लिए कोई तुम्हें बुला रहा है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे. इबो ने कहा, स्पॉन्सरशिप. लूसी ने कहा, यहाँ बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आए हुए हैं, तो उन्हें तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा. आगे अगर तुम डांस करना चाहो तो तुम कंपनी वालों से बात कर सकते हो, कुछ लोग तुम्हें स्पॉन्सर करना चाहते हैं. इबो ने कहा, वाओ दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ लूसी, यू आर अमेजिंग. लूसी ने कहा, थैंक यू इबो, वैसे मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है, काफ़ी सारे लोगों से बात की है, चले. ये कहकर लूसी हंसने लगी. इबो ने कहा, व्हाई नॉट. ये कहकर इबो आगे बढ़ने ही वाला था कि एक उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है. और जब सोर्स की तरफ देखा तो एक वो अपनी जगह पर टिटक कर रह गया, क्योंकि जान उसे बहुत ही ज़्यादा डेथली ग्लेयर दे रहा था. जान ने कहा, कहाँ जा रहे हो. इबो ने कहा, जान ने कहा, मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो.
ईबो ने कहा वो आपने सुना ना भी लूसी ने क्या कहा? जान ने कहा ओके जाओ। ये क्या कर? जान ने एकदम से ईबो को हाथ छोड़ दिया। ईबो को अच्छा नहीं लगा, उसके फेस पर पाउट आ गया, उसकी आईज श्रिंक हो गई और वो ऐसे देखने लगा जान को जैसे वो कोई लॉस्ट पपी है। पर जान अब उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देने वाला था। जान आगे बढ़ गया। लूसी ने कहा जान थोड़ा अलग कैरेक्टर है। हाउशवान ने कहा कुछ ज़्यादा ही। अभी तुम्हें समझ आएगा कि तुमने किस चीज़ को छुआ है, किस चीज़ को थामा है और किस चीज़ को अपना बनाने के बारे में सोचा है। ईबो रास्ता आसान नहीं होने वाला। लेकिन अगर हाउशवान वहाँ से जा चुका था। ईबो कुछ पल वहीं खड़ा रहा, उसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। लूसी ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा ईबो तुम आ रहे हो ना? ईबो ने कहा हाँ मैं आता हूँ, तुम चलो। ये क्या कर? वो तुरंत जान के पास आ गया। जान आगे आगे चल रहा था और ईबो उसको आवाज़ लगाता हुआ उसके पीछे भाग रहा था। फाइनली उसने जान को कैच कर ही लिया। उसने कहा जान गा। जान ने कहा क्या? ईबो ने कहा गा क्या आप गुस्सा है? जान ने कहा मैं क्या गुस्सा होने लगा? ये कहते हुए उसने एक केक का बड़ा सा पीस लिया और अपने मुंह में रख लिया। ईबो ने कहा आप गुस्सा हैं? जान ने कहा मैं गुस्सा नहीं हूँ, मुझे मेरा केक एंजॉय करने दो, जाओ जो तुम्हें करना है वो करो। शू शू शू। ये क्या? ईबो को बिल्कुल पपी की तरह उसने शू कर दिया। ईबो ने कहा जान गा। जान ने कहा मैंने कहा मुझे बुलाना बंद करो और तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ, मुझे मेरा केक एंजॉय करने दो ईबो, मैं नहीं चाहता तुम मुझे डिस्टर्ब करो। ये क्या? जान बिल्कुल ही किसी प्रोफेशनल की तरह अपना केक टेस्ट करने लगा जैसे कि वो किसी मास्टर शेफ कॉम्पिटिशन में आया हुआ है और वहाँ का जज है। जान को इस तरीके से केक टेस्ट करता हुआ देखकर ईबो के मन में अजीब सा थॉट आ गया। उसने कहा जान गा। जान ने कोई जवाब नहीं दिया, वो अभी भी अपना केक खा रहा था। ईबो ने कहा जान गा। जान ने एक बार ईबो की तरफ देखा फिर अपने केक की तरफ, लेकिन फिर उसने ईबो से मुंह मोड़ लिया। फाइनली ईबो की लिमिट हो चुकी थी। उसने अपनी टॉन्टिंग टोन में कहा ओके मत जवाब दीजिए, इसके बाद जो कुछ भी हो उसके लिए आप मुझे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। जैसे ही ईबो की आवाज़ जान के कान में पड़ी उसने तुरंत ईबो की तरफ देखा। उसके मुंह में अभी भी केक था, पर अगले पल जो हुआ उसने तो जान के लगभग दिल की धड़कनें रोक दी थी। इस भरी महफिल के अंदर एकाएक उसके लिप्स के ऊपर इस नोटी इंसान के लिप्स आकर ठहर चुके थे। जान की तो लगभग सांसें रुक गई, सांसें ही नहीं दुनिया जहां सब कुछ रुक गया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता वो नोटी लिप्स अपनी जगह पर वापस जा चुके थे। वो एक क्विक किस था और जान अभी भी अपनी सांसों की धड़कनों को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। ईबो ने कहा मैंने तो पहले ही कहा था आप मुझे चैलेंज मत कीजिए, देखा ना अब आपका ध्यान, आपका मन, आपका दिल, आपका दिमाग सब कुछ मेरी तरफ आकर रुक चुका है। तो जान मैं बस यूँ गया और यूँ आया, प्लीज़ आप जेलस मत होना, प्लीज़ माय स्वीट बनी। ये कर ईबो ने एक चिकी सी स्माइल दी और इससे पहले कि जान उसे पकड़ पाता वो बुलेट ट्रेन की रफ्तार से वहाँ से दौड़ गया, क्योंकि उसे पता था अगर एक बार जान होश में आ गया तो उसको बहुत पीटेगा, इसीलिए भागना ज़्यादा बेहतर है। और वहीं दूसरी तरफ जान को कुछ सेकंड लगे ये सब चीज़ समझने में कि हुआ क्या, पर जब उसे समझ आया तो उसके चेहरे पर ब्लश, मन में हल्का सा गुस्सा और आंखें अभी भी उस महफिल में ईबो को ढूंढ रही थी। पर उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इधर उधर देखा कि किसी ने उसे देखा तो नहीं। फिर उसके बाद वो अपना केक दोबारा खाने लगा, पर अब केक से ज़्यादा उसे ईबो का टेस्ट अपने मुँह में ज़्यादा महसूस हो रहा था। पार्टी में कुछ समय गुजर गया पर अभी भी ईबो का फ्लर्ट बंद नहीं था। वो बेशक उन स्पॉन्सर के साथ खड़ा हुआ था, लेकिन जब भी उसे मौका मिलता था और जान की नजरें उससे नजरों से टकरा जाती थी तो कभी विंक तो कभी बहुत सारे फ्लाइंग किस उससे पास हो जाते थे। और जान बेचारा सिर्फ इधर उधर अपनी निगाहों को कर कर अपनी एम्बेरसमेंट को छुपाने की कोशिश कर रहा था। उसका पुअर हार्ट भी कुछ ज़्यादा ही तेज बीट कर रहा था। उसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा मुझे क्या हो रहा है? क्या मुझे हार्ट अटैक आने वाला है? मेरी नब्ज़ कितनी तेज़ चल रही है। लेकिन तो जान ने पूरा अपना ट्रीटमेंट कर लिया था, कभी अपने हार्ट को चेक कर कर, कभी अपनी नब्ज़ को चेक कर कर। हल्का हल्का पसीना भी उसे अपने माथे पर आ रहा था। उसे पक्का ऐसा लग रहा था कि उसे कोई ना कोई मेडिकल कंडीशन है। आखिर वो डॉक्टर जो है वो मेडिकल के हिसाब से सोच रहा था, पर कोई था जो उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए पूरी तरीके से तैयार था, और वो कोई और नहीं वो हाउशवान था। अपने हाथों में जूस का ग्लास लेकर वो टहलता हुआ जान के पास पहुंच चुका था और जान के इस कंफ्यूज फेस को देखकर उसने कहा क्या हुआ तुम्हें? जान ने कहा पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मेरी तबीयत ठीक तो है ना? क्या कर वो अजीब सा फेस बनाने लगा। हाउशवान ने कहा अच्छा जरा सिम्टम्स बताओ, मैं बताता हूँ कि तुम ठीक हो या नहीं। मैं डायग्नोस करने में बहुत अच्छा हूँ, तुम जानते हो ना। क्या कर उसने अपनी चार्मिंग सी स्माइल दी। जान ने कहा ऐसा कुछ नहीं, बस हार्ट बीट तेज़ हो रही है और नब्ज़ भी कुछ तेज़ चल रही है, बस और पसीना आ रहा है और दिल की धड़कन इतनी तेज़ है कि मैं अपने कानों में सुन सकता हूँ। ये कहकर जान अपने आप में बड़बड़ कर रहा था। हाउशवान ने कहा ऐसा लग रहा है तुम्हें बहुत ही खतरनाक डिजीज़ हुई है जान। जान ने कहा व्हाट? हाउशवान ने कहा सच कह रहा हूँ मैं। ये कहकर उसने एक बड़ा सा जिप लिया। जान अभी भी उसे कंफ्यूज फेस के साथ देख रहा था। हाउशवान ने कहा इस डिजीज़ को जान ने कहा क्या बकवास कर रहे हो, बोलो भी अब। चुपचाप से हाउशवान ने जान के कान में कहा इस डिजीज़ को लव कहते हैं। ये क्या करो वहाँ से भाग गया। जान अभी भी कंफ्यूज स्टेट में खड़ा रहा था। उसे 2 मिनट बाद समझ आया कि आखिरकार हाउशवान बोल कर क्या है। वो हाउशवान को घूरने लगा, पर इससे पहले कि वो आगे जा पाता जी उसके पास आ गई थी। जी ने कहा जान ने कहा जी ने कहा सब कुछ ठीक तो है?
जान ने कहा कहाँ कुछ ठीक है, आज सबके सब मेरे ही पीछे पड़ गए हैं, ये ईबो और अभी हाउसवान। ये क्या वो अपना मुंह बना रहा था। जी ने कहा ईबो एक बात कहनी है मुझे। जान ने कहा क्या हुआ जी, सब कुछ ठीक तो है, इतना सीरियस फेस क्यों है? जी ने अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए कहा जान तुम जानते हो ना। जान ने कहा क्या? जी ने कहा ओ माय गॉड, कि तुम भूल गए हो कि तुम्हें ईबो को बताना है कि हमारी फ्लाइट है। जैसे ही ये बात कही गई एक सांड के चेहरे के सारे रंग उड़ गए। उसके दिल की धड़कनें, उसके दिमाग का हाल सब पूरी तरह से ठंडा हो गया और वो जीही को ब्लैंकली देखने लगा। जान के ऐसे फेस के रंग उड़ते हुए देखकर जीही ने कहा डोंट टेल मी कि तुमने अभी तक बताया नहीं है। जान ने कहा जीही वो जी ने कहा मुझे यही उम्मीद थी तुमसे। जान अगर तुमने नहीं बताया तो ही विल बी हर्ट, और तुम जितना समय लोगे वो उतना ही ज़्यादा हर्ट होगा। क्या चाहते हो तुम? जान ने कहा जीही पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। ये कहकर जान जीही की तरफ देखने लगा। जीही ने कहा अब तो बिल्कुल भी नहीं से क्या मतलब है तुम्हारा? एक जान के लिप्स टाइट हो। वो क्या कहे? जी जान के फेस को समझने की कोशिश कर रही थी। वो बहुत हद तक समझ गई थी, बट वो अपने बेस्ट फ्रेंड से सुनना चाहती थी। पर जान के फेस को देखकर वो समझ गई थी कि जान अभी तैयार नहीं है। इसलिए जी ने जान के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा कोई बात नहीं, तुम अपना समय ले सकते हो, और जब तुम्हारा मन करे तो मुझे बता देना। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही, बट हाँ मैं ये कहना चाहती हूँ अपने इस प्रीशियस बॉन्ड को संभाल कर रखो। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होनी नहीं चाहिए। जाकर उसे बता दो, इससे पहले उसे किसी और से पता चले। वैसे भी हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा, सिर्फ 6 घंटे बचे हैं यहाँ से लौटने में। ओके? ये कहकर जी ने बहुत ही वार्म सी स्माइल दी। जान ने सिर्फ नोट किया। उसके बाद वो एक बार जी की तरफ और एक बार ईबो की तरफ देखने लगा, जो वहीं बहुत सारे लोगों के बीच में हंसते मुस्कुराते बात कर रहा था। जान का गला सूख गया। उसे नहीं अच्छा लग रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे पता था अगर वो ईबो को बताएगा तो उसके फेस से ये स्माइल चली जाएगी। ये स्माइल जो जान के लिए बहुत प्रीशियस है, बहुत ज़्यादा। वो इस स्माइल को जान नहीं दे सकता, पर उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। जी ने जान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कोई बात नहीं, वो समझ जाएगा। वो जितना चाइल्डिश दिखता है उतना है नहीं, वो बहुत मैच्योर है, बहुत ज़्यादा। ट्रस्ट मी। ये कहकर जी ने एक वार्म स्माइल दी। जान ने सिर्फ नोट किया। कुछ देर वहाँ खड़े रहने के बाद जान ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया। ईबो भीड़ में खड़ा हुआ था। काफ़ी सारे लोगों का ग्रुप था जहाँ वो खड़ा होकर बातें कर रहा था। कुछ स्पॉन्सर्स थे, कुछ डांस एकेडमी के लोग थे, कुछ ऐसे लोग थे जिससे ईबो का डांस पसंद आया था। सोशल मीडिया के कुछ इन्फ्लुएंसर्स थे जो ईबो के साथ इंटरव्यू करना चाहते थे अपने म्यूज़िक वीडियोज़ के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए। वो भी बिजी था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और आगे अभी भी जान को तलाश कर रही थी। इस बीच में जान से उसकी 1-2 बार नजरें टकराई थी। ईबो को अंदाज़ा हो गया था कि कुछ तो हुआ है, क्योंकि जान के फेस का कलर अचानक से बदल गया था और जिस तरीके से वो ईबो को देख रहा था, ईबो को कुछ अजीब लग रहा था। इसीलिए उसने 2-3 बार पूछने की भी कोशिश की, पर जान ने सिर्फ मना कर दिया और वो वहीं उसको इस तरीके से खड़ा होकर देखने लगा। ईबो ने तुरंत अपना काम उन लोगों के बीच में से निपटाया, लेकिन काम ख़त्म करते करते भी पूरे आधे घंटे से ज़्यादा लग गया था। फाइनली वो जैसे ही अपने काम को ख़त्म कर आया, जान उसका वहीं भीड़ से अलग इंतज़ार कर रहा था, अपना हाथ अपनी पॉकेट में लेकर न जाने कहाँ खोया हुआ। ईबो तुरंत जान के पास आता हुआ बोला जान का क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है? कहते हुए वो अपनी चिरपिंग वॉइस में जान से पूछ रहा था। उसकी आईज शाइन कर रही थी, लिप्स पर मुस्कुराहट थी। जान ने तुरंत ईबो की तरफ देखा और उसकी मुस्कुराहट में जैसे कहीं खो ही गया हो। जान ने कहा सब कुछ हो गया? ईबो ने कहा एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। आपको क्या हुआ, क्या आप मुझे बताओगे? कहाँ खोए हुए हो, क्या मेरे ख्यालों में? ईबो ने अपनी चिकी सी स्माइल दी। जान ने कहा तुम और तुम्हारी फ्लर्टिंग बातें कभी तो नॉर्मल हो जाया करो। ये कहते हुए जान ने ईबो के बालों को बहुत ही लविंगली रफल कर दिया। ईबो ने कहा जान का मेरे बालों को मत बिगाड़िए ना, हम अभी पार्टी में हैं। एक बार घर पहुंच जाए उसके बाद मेरे बाल सब कुछ आपका है, जितना चाहे उतना बिगाड़ लेना, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, आई स्वेयर। ये कहकर ईबो ने अपनी 3 फिंगर्स को ऊपर कर लिया। जान बस ईबो को देख रहा था और जैसे ही उसने ये बात सुनी कि घर जाकर एक जान के दिल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, उसे हर्ट महसूस हुआ। इसके बाद वो घर नहीं जा सकते, एक लंबे समय के लिए नहीं जा सकते, और ये चीज़ जान को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा रही थी। जान को इस तरीके से खोया हुआ देखकर ईबो ने कहा जान का सब कुछ ठीक तो है ना? ये कहते हुए उसने बहुत ही प्रोटेक्टिवली जान का हाथ थाम लिया था, पर जान ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ ईबो का हाथ और तेज़ी से पकड़ा और वो उसे एक दिशा में खींच कर ले जाने लगा। ईबो ने कहा जान का आप कहाँ जा रहे हैं? पर जान कोई जवाब नहीं दे रहा था, वो तो बस आगे बढ़ रहा था। ईबो ने कहा जान का ये कोई टाइम नहीं है रोमांटिक होने का, अरे अभी हम पार्टी में हैं, अभी अभी ने तो कहा था थोड़ी देर बाद चलेंगे ना। अरे रुक जाइए, क्या चाहिए आपको, मुझे तो बताइए कि आपको किस चाहिए? अरे जान का बोलिए ना क्या चाहिए? ये कर ईबो अपनी बड़बड़ कर रहा था। जान ने घूर कर ईबो की तरफ देखा और ईबो तुरंत चुप हो गया। उसने अपने लिप्स को सील करते हुए कहा ठीक है कुछ नहीं बोलूँगा, फिर बता दो जीजिए हम कहाँ जा रहे हैं? जान ने कहा मेरे साथ चलो। ईबो ने कहा ठीक है चल रहा हूँ। ये कहकर वो किसी लॉस्ट पपी की तरह जान का पीछा करने लगा।
जान ने अभी भी ईबो का हाथ थाम रखा था। पार्टी से बाहर निकलकर वो लोग अब लिफ्ट में आ गए थे। जैसे ही वो लोग लिफ्ट में शामिल हुए, ईबो ने कहा, जानगा हम कहीं जा रहे हैं क्या? पर अपनी पार्टी कर पर इससे पहले कि वो कुछ और कहता, जान ने खुल कर फिर उसकी तरफ देखा। वो फिर शांत हो गया। उसने अपने मन में कहा, आखिर हुआ क्या है? ठीक है, शायद हो सकता है कुछ रोमांटिक प्लान किया हो। ये सोचते के साथ ही वो के चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और उसके बाद अपनी उस स्माइल को लेकर वो जहान की तरफ देखने लगा। पर जहान को तो वो बिल्कुल किसी फूल की तरह लग रहा था। जहान ने कहा, अब ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो? ईबो ने कहा, कुछ नहीं, बस किसी चीज़ का वेट कर रहा हूँ। ये कहते हुए वो अपने हाथों के साथ खेलने लगा। जहान ने कहा, तुम भी? ये कहकर जहान ने फाइनली लिफ्ट का बटन प्रेस कर दिया था और बहुत ही जल्द वो लोग ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गए। और जैसे ही लिफ्ट खुली, जहान ने ईबो का हाथ पकड़ा और वो लोग आगे चलने लगे। पूरी तरह से पार्किंग लॉट खाली था, अंधेरा था, ज़्यादा लोग नहीं थे। ईबो ने कहा, जहान का क्या हम कहीं जा रहे हैं? जहान ने कुछ भी नहीं कहा, पर ईबो की क्यूरियोसिटी और उसके दिल की धड़कन दोनों बढ़ रही थी। उसे एक अजीब सा महसूस हो रहा था, डर, नर्वसनेस, एंजाइटी, क्या था वो नहीं समझ पा रहा था। अब वो कुछ आगे आ गए थे, इतना आगे कि पार्टी पूरी तरीके से पीछे छूट चुकी थी। वहाँ एक खाली सी एली थी, उस एली के अंदर बल्ब जल रहा था, धीमी रोशनी थी। ईबो ने कहा, जहान का? पर इससे पहले कि ईबो आगे कुछ कह पाता, एक जहान ने ईबो का हाथ बहुत तेजी के साथ खींचा और उसे वहीं एली के वॉल के ऊपर पुश कर दिया। ईबो इससे पहले कुछ भी समझ पाता, एक जहान के लिप्स उसके लिप्स पर आकर ठहर गए थे। ईबो कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। वो शॉक था, बहुत शॉक था, लेकिन कुछ ही सेकंड्स के अंदर उसने रिस्पॉन्स करना शुरू किया। वो किस कर रहे थे, वो किस बहुत एग्रेसिव नहीं था। नो, इस बार वो किसी हंगर के लिए भी नहीं था। वो किस सॉफ्ट था, वार्म था, पैशनेट था और धीरे धीरे कर वो हीट पकड़ रहा था। जान, जैसे उस किसके थ्रू अपने मन के उस दर्द को कम करना चाहता हूँ, उस गिल्ट को कम करना चाहता हूँ जो वो अभी अभी ईबो को देने वाला है। कुछ पल के बाद उनका वो किस खत्म हुआ। जान ने ईबो के हाथों को अपनी हथेलियों में ले लिया था और ईबो अभी भी उस किस में डूबा हुआ था, इसलिए उसकी आंखें बंद थी। जान ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, ईबो ने अपनी आंखों को खोलते हुए कहा, जान का आपके लिप्स सच में बहुत एडिक्टिव है। आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ? मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा अगर आप ऐसे करेंगे तो। प्लीज़, मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ हमारा फर्स्ट टाइम बहुत 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 स्पेशल हो। प्लीज़ जान का, मुझे कंट्रोल करने दीजिए ना। क्या कर ईबो बड़बड़ा रहा था, पर जान पूरी तरीके से शांत था, शांत। और वो बस ईबो को देख रहा था। ईबो शांत हो गया। उसने जान की आंखों में देखते हुए कहा, क्या हुआ? जान ने कहा, ईबो ने कहा, जान का क्या हुआ? बोलिए ना, आप मुझे डरा रहे हैं। सीरियसली क्या चाहते हैं आप? बताइए। आई स्वेयर मैं सब कुछ करूँगा। क्या कर? ईबो जान की तरफ देखने लगा। जान के आगे ईबो सच में अभी बच्चा लग रहा था, छोटा, बहुत छोटा। और उसको उस तरीके से देखकर जान का मन बहुत हर्ट कर रहा था। वो जानता था उसके शब्दों के कहने की देर है और ये चमकती हुई आँखें और ये मुस्कुराते हुए लिप्स अपनी हंसी खो देंगे। और इस चीज़ ने जान को सच में एक बार फिर ट्रिगर किया और उसने फिर वो क्लिप्स को कैप्चर किया। और इस बार वो किस पैशनेट नहीं था, वार्म नहीं था, बल्कि बहुत हंग्री था, रफ था, लगभग ईबो को पूरी तरीके से बाइट कर रहा था। और ईबो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो गया था, उसका माइंड ब्लैंक हो गया था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि आखिरकार जान को हुआ क्या है। ठीक है, वो अपने रिलेशनशिप को इतना आगे ले जाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, ईबो तैयार है। एक बार ईबो भी अब फुल पैशन के साथ जान को किस करने लगा। जैसे ही वो किस खत्म हुआ, जान ने ईबो की आंखों में देखते हुए कहा, प्रॉमिस करो मैं जो भी कहूँगा तुम ध्यान से सुनोगे। ईबो शांत हो गया। उसने कहा, ठीक है सुनूंगा। हाँ, आपने वैसे मुझे कुछ कहने लायक तो छोड़ा नहीं। मुझे दिल की धड़कनें बहुत तेज़ है जान का। देखो ये क्या कर। ईबो ने तुरंत जान का हाथ लेकर अपने दिल पर रख दिया। जान धड़कनें सुन सकता था। ईबो ने कहा, बोलिए भी अब मुझे सच में एंजाइटी हो रही है जान का, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ खुद को। जान ने कहा, प्रॉमिस करो। ईबो ने कहा, ठीक है प्रॉमिस, कुछ नहीं कहूँगा, आपकी बात सुनूंगा। बोलो क्या काम है? क्या मैं कहीं जाना है? कुछ प्लान किया है आपने? आई स्वेयर मैं जो आप कहेंगे वही करूँगा। जान ने कहा, ईबो ने कहा, आप? जान ने कहा, मैं एक्चुअली ईबो ने कहा, जान का आप मुझसे कुछ भी कह सकते हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और आप इस तरीके से बोलकर मुझे डरा रहे हैं। मैं सच में डर रहा हूँ जान का। क्या हुआ है? सब कुछ ठीक तो है? अभी वो थोड़ा शिवर कर रहा था, उसके हाथ पाँव पता नहीं क्यों कांप रहे थे, उसकी आंखें भी दबदबा रही थी और वो लिप्स अभी भी जान के टेस्ट से पेंट थे, लेकिन फिर भी कुछ अधूरापन सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जान कुछ बहुत अलग कहने वाला है, कुछ ऐसा जो ईबो को शायद पसंद नहीं आएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जान ने ईबो के हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा, मुझे जाना होगा। जैसे ही ये बात कही गई, एक ईबो की दुनिया जैसे थम गई। वो नहीं समझ पाया। उसने अपनी डरती हुई आवाज़ में पूछा, जाना होगा? कहाँ जाना होगा जान का? जान ने अपनी आंखों को उठाकर ईबो की आंखों में देखा और बहुत सॉफ्टली कहा, मुझे जाना होगा ईबो,
मुझे कुछ समय के लिए जाना होगा। ईपो ने ना समझते हुए कहा, ठीक है जानगा, मैं समझ सकता हूँ, आपको हॉस्पिटल जाना है, आपको बीजिंग लौटना है वापस, कोई बात नहीं। आज हम नहीं समय स्पेंड कर पाए तो हम बाद में करेंगे ना। मैं भी यहाँ से बस आपके साथ ही लौट जाऊँगा। अगर आप आज जा रहे हो तो मैं भी चलता हूँ। वैसे भी 2 दिन की छुट्टी है कॉलेज से, हम बीजिंग में घूम लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है जानगा। पर जान ने कहा, नो ईपो प्लीज़ मेरी बात सुनो। ईपो ने कहा, बोलिए ना, क्या है, मुझे डर लग रहा है जानगा। जान ने कहा, ऐसा डरने वाली कोई बात नहीं है स्वीट हार्ट, सब कुछ ठीक है। एक जान के मुँह से स्वीट हार्ट सुनकर पता नहीं क्यों ईपो का पूरा शरीर सच में कांप गया। वो जान की तरफ देखने लगा। जान ने कहा, एक्चुअली मुझे अपने हॉस्पिटल की तरफ से कुछ दिनों के लिए इस कंट्री को छोड़कर जाना है। एकदम से ईपो की दुनिया जैसे थम गई, कुछ टूट गया, कुछ चुभा, बहुत तेज चुभा। ईपो ने जान की आंखों में देखते हुए कहा, कुछ दिनों के लिए? कितने दिनों के लिए जान का? जान ने अपनी आंखों को उठाकर ईपो की तरफ देखा। उसने कहा, लगभग 3 महीनों के लिए। सो हे एवरीवन, सॉरी चैप्टर को यहाँ रोकने के लिए। चलिए देखते हैं आगे क्या होने वाला है। जान ने ये बात कह तो दी है, पर क्या ईपो के ऊपर उतनी अच्छे से असर करेगी? कैसे लेगा वो आखिरकार इस बात को? अभी तो सब कुछ शुरू हुआ था, अभी तो उसे अच्छा लगने लगा था, अभी तो जान उसे अपने से भी अपना लगने लगा था, और अब उनके रिलेशनशिप में अचानक से ये ब्रेक। क्या ईपो संभाल पाएगा? देखते हैं आगे क्या होगा और ईपो इस चीज़ को कैसे लेता है। तब तक के लिए वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना। आप लोगों का कुछ सजेशन हो तो वो भी मुझे ज़रूर बताना, आपको क्या लगता है ईपो क्या करेगा। देखते हैं कल की वीडियो में आपके सजेशन कितने ठीक हो पाते हैं। ओके चलो, ये लेट्स गैस वाला गेम खेलते हैं। तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि ईपो को इस चीज़ों को किस तरीके से लेना चाहिए। तो अगर मुझे सजेशन पसंद आया तो डेफिनेटली मैं उसे अपनी वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश करूँगी। ओके चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। ओके, अगर आप वीडियो लाइक नहीं करते हो तो वीडियो वायरल नहीं होती है गाइस, और यूट्यूब भी हमारे चैनल को सपोर्ट नहीं करता, ना ही उसे मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ समझा करो ना। इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि वीडियो अगर पसंद आता है तो उसे लाइक किया कीजिए, एटलीस्ट कमेंट किया कीजिए। ओके चलिए, कोई बात नहीं, बाकी आपकी मर्ज़ी। और हाँ, मैंने फीवर लेवल पर एक स्टोरी शेयर की है, अगर टाइम मिले तो उसे भी देख लेना। ओके चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय। और हाँ, सजेशन देना मत भूलिएगा। ओके।